रघु जी ने टालना चाहा, लेकिन रावण जिद कर रहा था। महाराज आप बताएं आखिर किया क्या था। फिर रघु जी ने बताया कि दक्षिण भारत में एक गौशाला है, वहां आज एक गरीब ब्राह्मण को पहरेदारी में रखा गया था, लेकिन उसकी कुछ लापरवाही के कारण उस गौशाला में एक शेर घुस गया था। गायों की जान के साथ साथ उस गरीब ब्राह्मण की भी जान का खतरा था, तो मैंने उस शेर को मार दिया। रावण ये सब सुन सन्न रह गया। रावण बोला, महाराज ये तो मैंने पहली बार देखा है, ऐसा योग बल कि यहाँ बैठे बैठे किसी को भी मार देते हो। तभी रावण को अपने सभा के उस बुजुर्ग की बात याद आई कि इनसे युद्ध करना सरल नहीं है। अब रावण रघु जी का शिष्य बन गया और रघु महाराज से विद्या सीखने लगा। ऐसे ही एक दिन रावण रघु महाराज के पीछे पड़ गया कि आप मेरी लंका चलो, आप मेरे गुरु हैं, आप एक बार मेरी लंका में पैर पधरा दो। तभी रघु महाराज ने पास ही पड़े एक कुसा को उठाया और सरयू की भूमि पर कुछ बनाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर विभीषण रहता है, आदि आदि उन्होंने सबके बारे में वही बैठे बैठे बता दिया। रावण हैरान हो गया, महाराज आपको कैसे पता? आप कभी लंका गए हो? नहीं नहीं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे सब दिखता है। और सुनो, यहाँ इस द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती है, जो वहां नित्य पहरा दिया करती है। सब सुनने के बाद रावण बोला, महाराज आप तो महान हैं। लेकिन रावण ठहरा फिर अपनी जिद में। बोला, महाराज आप एक बार मेरी लंका चलो। जब रावण जिद कर रहा था, उसी समय रघु महाराज का गलती से एक हाथ उस नक्शे के एक कोने में पड़ गया। अरे अनर्थ हो गया। रावण बोला, महाराज क्या हो गया? अरे मेरा गलती से हाथ नक्शे में लग गया, तो इससे क्या हो गया? रघु महाराज बोले, इतना तुम्हारे लंका का हिस्सा समुद्र में डूब गया। रावण को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मानचित्र से वास्तविक हिस्सा कैसे टूट सकता है। रावण तुरंत वहां से भागकर अपनी लंका पहुंचा तो उसने देखा तो वास्तव में उतना हिस्सा पानी में डूब रहा था। सभी लोग वहां उपस्थित हो चुके थे। रावण ने अपने सैनिकों से पूछा, ये कैसे हुआ? महाराज अचानक एक आवाज आई और इतना हिस्सा पानी में डूबने लगा। रावण बोला, ये रघु कोई साधारण नहीं है, युद्ध करना तो दूर की बात है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मुझे यूं ही मार सकते हैं। तब रावण के मन में एक बात खटकने लगी, आखिर इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तब उन्हें एक संत ने बताया, रघु महाराज स्वयं ही वेदज्ञ हैं, स्वयं भी गुरु है, पर उनसे भी ज्यादा उनकी पत्नी, वह संतों की सेवा करती है, गुरुजनों की सेवा करती है और पतिव्रता धर्म का पालन करती है। इनकी पत्नी के पतिव्रता धर्म का बल रघु महाराज को मिला हुआ है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। जय श्री राम जरूर लिखते जाना।